आपस में लड़ जाते है ना मेरे भाई। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो है हमारी व्यवस्था जो होगी वो व्यवस्था ये होगी कि भारत से धर्म और भारत से वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, दोस्तों कहीं पर संविधान में ये शब्द नहीं दिया है। अभी मैंने प्रस्तावना में पढ़ा है हम भारत के लोग। तो कहां पर से आया हिंदू, कहां पर आया मुस्लिम, कहां पर आया सिख, कहां पर आया सर, मतलब कोई धर्म नहीं आया, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आया और न पर यहाँ पर अहिर गडरिया तेरी लोहा कहा दो विधान आया। हम भारत के लोग। इसलिए मेरे भाई और बहनों ये बहुत बड़े आ रहे के अंदर, इसलिए भारत के अंदर दोस्तों हम लोग एक ही बात करेंगे, इंसान की कद्र करेंगे देश के अंदर, और इंसान को हम लोग ऊंचा उठाने का काम करेंगे। जो गरीब इस धरती पर है उसको अच्छा बनाने का हम लोग काम करेंगे। तो साथियों इस देश के अंदर कहा जाता है अल्पसंख्यक, एक शब्द और बहुत बुरा है जो अल्पसंख्यक शब्द दिया गया है। ये अल्पसंख्यक शब्द बहुत बड़ा खतरे वाला शब्द है या नहीं? अल्पसंख्यक जो शब्द है ये बहुत बड़ा खतरे वाला शब्द है। मुस्लिम भी अल्पसंख्यक मानता है और सरदार भी अल्पसंख्यक मानता है, अपने को मानता नहीं मानता। तो ये दोस्तों ये बहुत बड़ा खतरे वाला शब्द है, इसीलिए देश बच गया है। अगर ये अल्पसंख्यक शब्द हटा दिया जाए देश से तो ये देश भी पुनः बनेगा मजबूत। इसलिए मेरे भाई और बहनों मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन सारी व्यवस्थाओं से हम लोग हट करके ये लड़ाई लड़ेगी पूरे देश में। नारी नरक्षक पार्टी, नारी नरक्षक पार्टी क्या कोई जाति से मतलब है इसका? बोलो भाई, ये पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में नारी है ना, तो पूरे देश की पूरे विश्व के इतिहास के पन्नों में दोस्तों भारत एक दिन जाएगा और नारी नरक्षक पार्टी जो है देश में बनकर के आएगी। हम सबका आदर करते हैं, हमारा किसी से विरोध नहीं मैं करता हूं। कहा जाता है जाके जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, और ताश दोष मत दीजिए बाकी लेन कहां पहुंचा। कांग्रेस को यह पता नहीं था हम देश की सुरक्षा के लिए आए हैं। मायावती जी को यह पता नहीं था कि हम ननकू रमजानी के लिए पैदा हुए हैं। मुलायम सिंह जी को यह पता नहीं था देश की जनता के लिए बराबर हम पैदा हुए, ये नहीं किसी को पता था। इसलिए मेरे भाई और बहनों आज उनकी गलती नहीं है, उनका जितना काम था उतना उन्होंने किया। क्यों भाई? अब हमें संभालना होगा, हमको उनसे अलग हट के काम करना होगा। साथियों मैं आपको बता रहा चाहता हूं कि आप अपने को नीच कोई मत मानिएगा, क्योंकि जब जन्म से बच्चा पैदा होता है उसके मस्तक पर बोर्ड लग करके नहीं आता है ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बच्चा जब पैदा होता है तब ये नहीं लिख करके आता, लग करके आगे आता है बोर्ड, यही गठिया तेरी लोगों का धोबी धान रट कर है। बच्चा जब पैदा होकर के आता है अपनी माँ के गोद से, तब कोई नहीं उसके बोर्ड आता है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, पारसी, कोई नहीं आता। लेकिन दो ही बोर्ड आते हैं, नारी और नर। क्या बोर्ड लग के आता है? नारी और नर। तो आप दोस्तों नारी और नर की यहां प्रदेश में चर्चा होने जा रही। नारी और नर की हम लोग बात करने के लिए यहां पैदा हुए हैं और इस देश को मजबूत बनाने के लिए पैदा हुए हैं। साथियों आपको समझना होगा, इसी कारण से हमारा देश सबसे बेकार हो गया। भारत दोस्तों जापान 45 में आजाद हुआ, चीन भारत 47 में आजाद हुआ, चीन 49 में आजाद हुआ। मतलब जापान 45 में आजाद हुआ, चीन 49 में आजाद हुआ और भारत 47 में आजाद हुआ। आए दोस्त 2-2 साल का अंतर रहा। देखिए मेरे भाई 2-2 साल का केवल अंतर रहा है। जापान 45 में आजाद हुआ, भारत 47 में आजाद हुआ, चीन 49 में आजाद हुआ ना। 2-2 साल का अंतर रहा मेरे भाई और बहनों। क्या कारण रहा? जापान देखिए अपनी उस
ऊपर तमाम प्रकार के बम डाल दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी आज दुनिया में खड़ा है जापान अपने स्तर से बहुत मजबूत। चीन देखिएगा, अभी उसने नया एक सूर्य पैदा कर लिया है, ये सूर्य भी नष्ट हो जाएगा तब भी वो देश में चीन अपना काम कर लेगा दोस्तों, ऐसा चीन बना है। और भारत में सबसे देखिए क्या है, भारत में कुछ ऐसा है, ऐ मेरे देश के लोगों, भारत में विज्ञान नाम की चीज नहीं दी गई, भारत में किसी अच्छी चीज को नहीं बताया गया। भारत में केवल दो ही चीज, भय और भ्रष्टाचार, भय और भ्रष्टाचार। इसी में तुम लोगों को मूर्ख बना दिया गया और सब पैसे का बंदरबाट किया गया। इसलिए मैं भाई आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग केवल एक काम करने की कोशिश करिएगा, नारी नर की चर्चा करो देश के अंदर। नारी नर हर घर में है या नहीं? सबके घर में नारी नर है मेरे भाइयों, और 75 साल के बाद ये तुम्हारी भाई है बनकर के ये। इसमें देखो साफ साफ लिखा है, संदेश क्या लिखा है नारी नर में। आप सभी देशवासियों को नारी नर संरक्षक पार्टी स्वागत करती है। नारी नर एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे के सहयोग के बिना दोनों का अस्तित्व संभव नहीं है। बुजुर्गों के विचार नई पीढ़ी युवा पीढ़ी के साथ भारत को सर्वोच्च सच्चाई की ओर ले जाने का संकल्प, ज्ञान और संज्ञात्मक का पुनरोदय नारी नरक्षक पार्टी आई जब समता स्वतंत्रता बंधुता बनाने का संकल्प। दोस्तों ये है इसका केवल उद्देश्य, है ना? बहुत लंबा मामला नहीं कुछ है, 4-5 बिंदुओं में दोस्तों तुम लोगों को मैंने ये चीज दी है। दोस्तों पढ़ाना हमको बहुत समय नहीं, समय आज वैसे भी काफी देर हो गई है, दूर दूर तक तुम लोगों को जाना भी है दोस्तों, लेकिन संक्षेप में बात बता के जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक काम बता दे, तुम अपना सुधार जरूर करो, तुम्हारे परिवर्तन से मैं तख्ता पलट सकता है देश का। अगर आप लोग परिवर्तन नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। देश की जनता जब अपने विचारों में परिवर्तन करती है तो बड़े बड़े मठाधीशों को नीचे दबा के रख देती है। कैसी सोच? आप अपनी सोच को बदलो क्या? आप राजनीतिक सोच रखो, राजनीतिक सोच, सारी सोचें हटा दीजिएगा और सोच कौन रखिएगा? राजनीतिक सोच। राजनीतिक का मतलब होता है शासन सत्ता। शासन सत्ता की चाबी वो चाबी होती है, बरसों से बंद पड़े हुए तालों को खोल देती है। कौन? राजनीति शासन की सत्ता, है ना? तुम लोग धर्म के फंसा दिए गए, तुम लोग धर्मों में फंसा दिए गए, फंसा दिए, तुम तीर्थ व्रत में फंसा दिए गए, तुम देवी देवताओं में फंसा दिए गए, तुम स्वर्ग नरक के चक्कर में फंसा दिए गए ना। लेकिन ये लोग राजनीति में नहा रहे हैं। कहां नहा रहे हैं? राजनीति में अपने पाप धो रहे हैं और तुम पानी में अपने पाप धो रहे हो, यही ना? अब नहाना बंद करो, नहाना बंद करो यानी तीर्थ में जाना बंद करो। तीर धन अर्थ, तीर्थ का मतलब होता है तीर धन अर्थ, सब कुछ तेरे पास है, यही है तीर्थ। आज हमसे क्वेश्चन अभी आदमी कर दिया था, रास्ते में आ रहे थे हम, उसने कहा राज साहब हमको मोक्ष कैसे मिलेगा? हमने कहा क्वेश्चन बड़ा अलबेला कर दिया तुमने, और हम जा रहे हैं दूसरे काम में, कभी आएंगे तो तुमको बता देंगे मोक्ष कैसे मिल जाता है आदमी को। तो साथियों मोक्ष भी हम दिला देंगे, सब कुछ करा देंगे, लेकिन यहाँ पर पढ़ाना है कुछ और हम लोगों को, इसलिए बताना है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, तीर्थ करना बंद करो। पानी के नाम पर पैसा लूटा गया, तीर्थ के नाम पर पानी भरा हुआ है, पत्थर भगवान के नाम पर सब पत्थर रखा हुआ है। रखा ही नहीं रखा? बोलो ना। पानी बोलता है ना तीर्थ बोलता है, और दोनों लिए पैसा लिया जाता है ना? इसलिए वहां जाना बंद करो। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं एक और काम बहुत विशेष, जहां जहां पर लड़ाई झगड़ा होते वहां जाना बंद करो। लड़ाई झगड़ा होती वहां जाना बंद करो, आपके विकास का मैं बता रहा हूं। और जहां पर शराब की भट्टी चलती है वहां जाना बंद करो, शराब की भट्टी के पास जाना बंद करो। और